मुझे वीडियो बनाने का एक रिक्वेस्ट आया था। टॉपिक है एनपीए 1986 जो तुम लोग का चैप्टर 1 का है और परसों तुम लोग का एग्जाम है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 का है तुम लोग के सिलेबस में है, तो इसका मेनली फीचर्स और रिकमेंडेशंस दोनों सेम पॉइंट्स लिखने से हो जाएगा। कभी कभी फीचर्स बोल के देते हैं, कभी कभी रिकमेंडेशंस और कभी कभी सजेशंस बोल के आते हैं। तो तुम लोग के बुक में अबाउट 22 या 23 ऐसे पॉइंट्स हैं। इसमें से यहाँ पे मैं 6 पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जो 6 मार्क के लिए एनफ है। और कभी कभी इसका जो मैक्सिमम टाइम तुम लोग का आया गया है, ये फीचर्स ज्यादा नहीं आता है। तुम लोग का जो मैक्सिमम टाइम आया है वो आया है कि एनपीई का सेकेंडरी एजुकेशन को लेके क्या सजेशन था, वो मैं अलग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वो अलग वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इन जनरल अगर आता है क्वेश्चन समझ लेना, अगर तुम लोग का आता है कि फीचर्स ऑफ एनपीई और सजेशन ऑफ एनपीई, तो तुम लोग ये लिखोगे। और कभी कभी क्या होता है, मेंशन किया जाता है कि व्हाट आर द सजेशन गिवन बाय एनपीई ऑन द फील्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो अगर ये मेंशन किया जाता है कि सेकेंडरी फील्ड में क्या सजेशन दिया गया था या सेकेंडरी एजुकेशन को लेके एनपीई का क्या रिकमेंडेशन रहा है, तो वो अलग होगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन नहीं, इन जनरल तुम लोगों का जो फीचर्स है या सजेशन से आता है तो ये लिखोगे। और सेकेंडरी एजुकेशन का है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाली हूँ। तो इसका कभी कभी 1 मार्क्स में और एक आया है कि एनपीई के नाम, एनपीई के साथ जुड़ा हुआ एक नाम जो मेन तुम लोगों के बुक में ये नाम मुझे नहीं मिला, लेकिन एक बार आया है शायद। तो अगर आ जाता है तो नाम तुम लोग लिखना आचार्य राममूर्ति। तो आचार्य राममूर्ति जो है, उन्होंने ये एनपी 1986 का जो जुड़ा हुआ जो मेन नाम है, कॉमिटी का जो मेन नाम है तुम लोग का आता है कभी कभी, तो वो नाम याद रखना, आचार्य राममूर्ति। तो मैं यहाँ पे जगह तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे नाम लिख के दे देती हूँ। आचार्य राममूर्ति, ये नाम तुम लोग याद रखना, एनपी के साथ रिलेटेड जो नाम है। तो अब आते हैं फीचर्स पे। फर्स्ट जो है तुम लोग के बुक में और एक है जो रोल ऑफ एजुकेशन, वहां पे है कि एजुकेशन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फील्ड का अगर हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं तो एजुकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेशनल लेवल पे मतलब सभी के लिए एजुकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। सेकेंड जो पॉइंट था तुम लोग के बुक में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और ये भी कभी कभी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बोल के देते हैं, कभी कभी व्हाट इज ओबीबी बोल के देते हैं। तो ओबीबी और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सेम है। तो अगर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आता है तो ये पॉइंट लिखना कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये टर्म फर्स्ट टाइम एनपीई ने लाए थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मतलब प्राइमरी स्कूल्स में कुछ मिनिमम फैसिलिटीज होगा। तुम लोग का बुक में देखना फैसिलिटीज कुछ लिखा हुआ है, तो तुम लोग ये प्राइमरी एजुकेशन मेंशन करना, क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये टर्म प्राइमरी एजुकेशन के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो तुम लोग लिखना कि एनपीई ने ये टर्म लाए थे मतलब प्राइमरी स्कूल्स में कि कुछ मिनिमम फैसिलिटीज होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी स्कूल चलाने के लिए, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों का कुछ मिनिमम फैसिलिटीज चाहिए। वो फैसिलिटीज क्या है वही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में मेंशन किया गया है। तो और ये 1986 की बात है और उस हिसाब से फैसिलिटीज के बारे में दिया हुआ है। वहां पे मेंशन किया गया है कि हर प्राइमरी स्कूल्स में क्या होना चाहिए, 2 मिनिमम लार्ज रूम होना चाहिए जो हर वेदर कंडीशन में यूजेबल होगा। ये फर्स्ट एक फैसिलिटी दिया गया था। सेकंड है कोई भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिससे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वो लर्निंग मटेरियल, ये चार्ट हो सकता है, मैप्स हो सकता है, कुछ भी जो जिसका हेल्प लेके टीचर्स स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। लर्निंग मटेरियल्स, ताटपट्टी और कारपेट जहाँ पे बैठ के बच्चे पढ़ेंगे। तब तो ऐसे डेस्क बेंच चेयर का इतना वो नहीं था, तब क्या होता था, कारपेट पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे। तो ये सारा कुछ फैसिलिटीज जो हर प्राइमरी स्कूल्स में मिनिमम फैसिलिटीज सब स्कूल में होना चाहिए। इसके बाद अगर कुछ फैसिलिटीज दिया जाए वो अलग है, लेकिन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब ही है कि हर प्राइमरी स्कूल्स में कुछ मिनिमम फैसिलिटीज होना चाहिए, जहाँ पे 2 लार्ज रूम आएगा जो हर वेदर कंडीशन में यूजफुल होगा, और क्या होगा, लर्निंग मटेरियल्स होगा। इसके बाद कारपेट फॉर सिटिंग, ये कुछ फैसिलिटीज बच्चों के लिए होना चाहिए। बस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में इतना ही लिखना कि प्राइमरी एजुकेशन में ये कुछ फैसिलिटीज होना चाहिए।
नेक्स्ट है डीलिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है एनपीई का। तो ये पॉइंट्स तुम अगर देखोगे मतलब क्या है, डीलिंकिंग डिग्री मतलब जॉब और डिग्री के बीच जो एक लिंक है या रिलेशन है। हम लोग यहाँ पे ये देखो, एक जॉब मिलने के लिए उसके लिए मतलब मास्ट है कुछ डिग्रीज चाहिए होता है, लेकिन बाहर कंट्री में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए एनपी ने ये बोला था कि डिग्री और जॉब के बीच जो एक लिंक है, कनेक्शन है, उसको थोड़ा डीलिंक या रिड्यूस कर देना चाहिए। लेकिन तुम लोग एक बात ख्याल करना कि हर फील्ड में नहीं, क्योंकि जैसे कि टीचिंग में पढ़ाने के लिए जो डिग्रीज चाहिए, बीएड, इसके बाद मास्टर्स या बैचलर्स, जिस सेक्शन में पढ़ाने के लिए जो डिग्री चाहिए उसको हम लोग डीलिंक या रिड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन जिस फील्ड में डिग्री का उतना जरूरत नहीं होता है, उस फील्ड में हम लोग डिग्रीज को जॉब से डीलिंक कर देना चाहिए। डीलिंक मतलब वो कंपलसरी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोगों के जगह पे देखो, कुछ भी छोटा मोटा एक जॉब अप्लाई करने जाओगे, कितना क्वालिफाइड, कितना डिग्री वाले सारे आ जाते हैं, जहाँ पे जरूरत भी नहीं होता है। तो उस जगह पे जिस फील्ड में डिग्रीज का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, उस फील्ड में क्या करना चाहिए, डिग्री और जॉब के बीच जो एक वो है लिंक है, उसको रिड्यूस कर देना चाहिए। इसी का मतलब है डीलिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब। जो लेकिन जिस फील्ड में जैसे कि मेडिकल हो गया, टीचिंग हो गया, ये सब में डिग्री मास्ट है, वहां पे नहीं है। जिस जगह पे, जिस फील्ड में डिग्रीज इतना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ उस फील्ड में ये डिग्रीज को डीलिंग करने का बात बोला गया था। एनपीई 1986 में ये रिकमेंडेशन दिया गया था। थर्ड पॉइंट है ACCE। मैं फुल फॉर्म नहीं लिखी हूँ, इसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये टर्म भी प्री प्राइमरी या नर्सरी एजुकेशन जो है उस फील्ड के लिए है, ये टर्म यूज किया गया है। यहाँ पे बोला गया था कि बच्चों का हर ऑलराउंड डेवलपमेंट, सिर्फ पढ़ाई या मेंटल डेवलपमेंट नहीं, वहाँ पे उन लोगों का इमोशनल, फिजिकल, सोशल सारा डेवलपमेंट के ऊपर बच्चों का ध्यान देना चाहिए स्कूल्स में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ा के बच्चों का मेंटली डेवलप किया जाए, उन लोगों का हर ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। यही ACCE का मेन वो था। नेक्स्ट इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी मतलब जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, डिफरेंसेस नहीं होगा, गर्ल्स बॉयज के बीच कोई कास्ट या क्रीड के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सोसाइटी में हर किसी को इक्वल एजुकेशन मिलेगा। कभी कभी ये पॉइंट्स भी तुम लोगों का 2 मार्क्स के लिए अलग से आ जाता है कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है। तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मतलब हर किसी को एजुकेशन का एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए इक्वल लेवल पे, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन की बॉयज को देना चाहिए, गर्ल्स को नहीं, अपर कास्ट को देना चाहिए, लोअर कास्ट को नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हर किसी को इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट टाइम वो दिया था, आजकल भी ये है, जो नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट जो है ये एनपीई 1986 में लाए थे। नवोदय विद्यालय मतलब जो बैकवर्ड सेक्शन, मतलब बैकवर्ड जगह, रूरल जगह पे, जहाँ पे इतना क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा था, बच्चे जो है अच्छा एजुकेशन उन लोगों को नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए जैसे कि ये इक्वालिटी बोला गया है, तो रूरल या गांव के बच्चों को भी इक्वल हक है, राइट है कि उन लोगों को भी एक अच्छा एजुकेशन दिया जाए। यहाँ पे SC STs के बारे में भी बोला गया है। तो जहाँ पे क्या होगा, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होगा नवोदय विद्यालय, जहाँ पे क्या होगा, एक क्वालिटी एजुकेशन सबको दिया जाएगा, और उस बेसिस पे नवोदय विद्यालय बना भी था। यहाँ पे याद रखना, जो रूरल एरियाज है वहाँ पे कुछ एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कुछ स्कूल खोलना चाहिए, जो ऑटोनोमस होगा, ये नवोदय विद्यालय है। लास्ट है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन तुम लोगों को कोठारी कमीशन में भी मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन में क्या बच्चों को क्या करना चाहिए, वैल्यूज का भी कंसेप्ट देना चाहिए। वैल्यूज क्या है, जैसे कि हम लोग का 3rd चैप्टर में है, वैल्यूज का बहुत सारा टाइप्स है, मॉरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू, बहुत सारे वैल्यूज है। तो स्कूल में सभी बच्चों को ये सारा वैल्यूज के बारे में भी एजुकेशन देना चाहिए। एजुकेशन का सिर्फ ये एम नहीं होना चाहिए कि पढ़ा के इंटेलिजेंट या मेंटल डेवलपमेंट वो किया जाए, डेवलप किया जाए, लेकिन उसके साथ ही हम लोगों का ऑलराउंड डेवलपमेंट, जहाँ पे हम लोगों को वैल्यूज भी सिखाया जाएगा कि बाहर जाके हम लोगों के साथ कैसे रहना है, हम लोगों को कैसे खुद के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो भी समझना चाहिए। ये सारा आएगा वैल्यू एजुकेशन।
तो ऐसे तुम लोग का और भी बहुत सारा पॉइंट्स है, लेकिन 6 पॉइंट्स लिखने से एनफ है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अगर इन जनरल फीचर्स आता है या रिकमेंडेशंस आता है तो ये पॉइंट्स तुम लोग लिख सकते हो। और अगर सेकेंडरी एजुकेशन मेंशन किया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो तुम लोग बोल सकते हो, अभी भी एक दिन है, एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है। और भी अगर कुछ नया टॉपिक्स तुम लोगों का चाहिए तो बोल सकते हो, एक दिन में जितना हो सके मैं ट्राई करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।